और देखो बंधुओं, निवेदन करूं कि जो संसार है इसका तो नाम ही है संसार। संसार का मतलब है संसरति इति संसारः, जो सरकता रहता है, खिसकता रहता है, चलता रहता है, उसी का नाम है संसार। ये किसी का ना हुआ, ये आज हमारा है तो कल हमारा नहीं होगा। इसके पहले हमारे पिताजी का था, और जैसे पिताजी का स्टेशन आया तो पिताजी को संसार छोड़ करके जाना पड़ा। तो हम संसार को पकड़ते हैं। लोग क्या कहते हैं, संसार ने हमें पकड़ करके रखा है। संसार ने नहीं पकड़ा है, हमने संसार को पकड़ा है। जैसे कोई व्यक्ति हाथ में एक मुट्ठी रेत या बालू ले ले और जितना उस मुट्ठी में रेत को पकड़ना चाहेगा उतना वह रेत फिसलता जाएगा, चलता जाएगा। उसी तरह हमने संसार को पकड़ने की चेष्टा की। संसार को हम पकड़ रहे हैं और संसार हमारे हाथों से छूट रहा। ये किसी का ना हुआ। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। और निवेदन करूं बंधुओं, संसार का एक नाम है मृत्यु लोक, और जीवन में मृत्यु ही अकाट्य सत्य है। तो जो हमें जीवन जीना सिखाती है कि हम आए हैं और हमारा धर्म क्या है, तो इस धर्म के तत्व का प्रतिपादन करने के लिए यदि जीवन में आपने भागवत को नहीं सुना तो समझो कि आपका जन्म केवल और केवल अपनी माता को प्रसव पीड़ा देने के लिए हुआ है, और आपके जीवन की कोई सार्थकता नहीं। इसलिए प्रत्येक प्राणी को यदि आप इस धराधाम पर आए हो तो भागवत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। ये जो भागवत की कथा है मानो, तो द्वापर के अंत में 88,000 मुनियों ने विचार किया था कि हम दीर्घ काल तक सत्संग करें, तो ऐसी कोई व्यवस्था बनाई जाए। तो सबसे पहले ये भागवत की कथा जो सूत जी महाराज हैं, उन्होंने शौनकादिक ऋषियों को श्रवण कराया था। 88,000 ऋषि थे और सूत जी जो है तो प्रधान वक्ता थे, और मुख्य श्रोता के रूप में शौनक जी बैठे थे। शौनक जी की विशेषता क्या है कि बड़े ज्ञानी हैं, वयोवृद्ध हैं, सब कुछ है, लेकिन जब भगवान की कथा को सुनते हैं तो ऐसे हो जाते हैं कि मानो वो अनभिज्ञ हो, अबोध। और ऐसी विशेषता है